जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इसमें मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपने कभी भी ना सुना हो। ग्रंथ मेरे सामने रखा है। इसमें एक ऐसा स्तोत्र है, धनतेरस के दिन इस स्तोत्र का श्रवण करने से संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और भगवान शंकर ने यह स्तोत्र सुनाया है। इस स्तोत्र का नाम है अपामार्जन स्तोत्र। आइए इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और मैं कहूँगा, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन इस स्तोत्र को सुनना न भूलें। मैं कहूँगा कि धनतेरस सिर्फ धन ही नहीं देती, धनतेरस रोगों का निवारण करती है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान इसी दिन सागर के मंथन से प्रकट हुए हैं। और आइए वही मैं चर्चा कर रहा हूँ। लिखा है, सर्वेषां रोग दोषाणाम नाशनम मंगलः प्रदम तत्तेह तुम प्रवक्ष्यामि शुष्म नगनंदिनी। यानी भगवान ये जब कथा सुना रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण रोगों से यदि मुक्त होना है, अपना मंगल चाहना है, तो लोगों को यह अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यह स्तोत्र श्री दालभ्य महर्षि के द्वारा बड़ी अद्भुत सुनिए। दालभ्य महर्षि ने कहा, हे भगवान, सभी जीव विष तथा रोग आदि उपद्रव, कुष्ठ तथा ग्रहों से विभूत होकर सदा उपद्रवग्रस्त रहते हैं। बीमारियां हो जाती हैं, असाध्य बीमारियां जिनको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बीमारियां हो जाती हैं। तो इनसे निपटने का साधन क्या है? तो ये धनतेरस के दिन इसकी जो इतनी बड़ी महिमा है, तो महात्मा पुलस्त ने इसके बारे में जानकारी दी थी। भगवान शंकर पार्वती को ये कथा सुनाते हैं, महात्मा पुलस्त दालभ्य ऋषि को कथा सुनाते हैं। और यह मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह स्तोत्र 2-4-5 मिनट का स्तोत्र है, लेकिन आनंद हो जाएगा। मैं भी इसको बैठ करके सुनूंगा, आप भी मोबाइल चालू कर लेना धन त्रयोदशी वाले दिन, और सरसों के तेल का दिया जला करके उसके सन्मुख बैठ करके, क्योंकि सरसों का तेल का दिया रोगों का निवारण करता है। और उस समय इस स्तोत्र को आप जरूर सुनिएगा। कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर यह होगा ही नहीं, अपामार्जन स्तोत्र। एक बार दिखाना, ये लिखा हुआ है अपामार्जन स्तोत्र। भगवान शंकर माँ भगवती को ये सुनाते हैं, और यह रोग निवारण के लिए बड़ा अद्भुत है। और यही मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वो आप सुनिए। महात्मा पुलस्त कहते हैं, जो मनुष्य व्रत उपवास तथा नियमों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, वह मनुष्य रोग ग्रसित कभी भी नहीं होते। तो यह कितनी बढ़िया बात कही गई है। कहा गया है, ते नरा नैव रोगार्ता जायन्ते मनुष्योत्तमा। हे महात्मा जी, यदि कोई लोग व्रत करते हैं, नियम के साथ उपवास वगैरह करते हैं, दान पुण्य करते हैं, रोग ग्रसित नहीं होते। जो लोग व्रत पुण्य दान तपस्या तीर्थ देव पूजा तथा बहुत अधिक ये अन्न का दान करते हैं, भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, वो रोगों से कभी पीड़ित नहीं होते। जो भगवान विष्णु की सेवा करने वाले, आरोग्य अत्यधिक समृद्धि आदि मन से जो चाहता है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, वो जो चाहता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। तथा ये तो मैं इसकी अभी आपको बिल्कुल महिमा बता रहा हूँ, और 2 मिनट में इसका पाठ करके भी मैं आपको सुना दूंगा। आदि व्याधियों को दूर करने वाला यह दिव्य स्तोत्र है, और भगवान धन्वंतरी देव इस स्तोत्र को सुनकर के अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। आ गया है, भगवान मधुसूदन के संतुष्ट रहने पर कृत्या के भी स्पर्श का भय नहीं रहता। आ गया, सभी दोषों का नाश हो जाता है, और सभी ग्रहों की प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में बदल जाती है। भगवान जनार्दन के प्रसन्न रहने पर कोई भी देवता किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, जो सभी जीवों को अपने ही समान मानते हैं। तो मैं कहूँगा, जिसने उपवास आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया है, भगवान के प्रसन्न हो जाने पर सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 11 नंबर का श्लोक है। क्या कहा गया है? उपवासा दिना तेन तोषितो मधुसूदना तोषते तत्र जायन्ते नरः पूर्ण मनोरथ। सभी जीव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है उसके संपूर्ण मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, जो लोग रोगों से रहित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं, और शत्रु का भय न रहे, रोग न रहें, कोई अविचार न कर पावे, ऐसे लोगों को धन्वंतरी त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी के लिए उपासना करनी चाहिए। उन लोगों को ग्रह, रोग
पाप कभी भी नहीं सताते। भगवान विष्णु के अव्यक्त चक्र आदि आयुध उनकी रक्षा करते हैं। ये बात बड़ी अद्भुत लिखी है। इसमें 13 नंबर के श्लोक में लिखा है, रक्षन्ति सकला पद्म भयो येन विष्णु रूपाश्रिता। भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं, उनका चक्र उनकी रक्षा करता है। उन्हें किसी भी प्रकार के दुश्मनों से भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। महात्मा दालव्य महर्षि ने कहा कि जिन लोगों ने भगवान गोविंद की आराधना नहीं की, दुख भोग रहे हैं, उन दुखी जीवों के लिए दयालु सभी जीवों में भगवान वासुदेव को देखने वाले समदृष्टि पुरुषों को जो करना चाहिए वह आप मुझे बताइए, वो क्या करें। तब महात्मा पुलस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, तद्वक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठः समाहित मना शृणु रोग दोष शुभहरम बिजोरादि विनाशनम। हे मुनिश्रेष्ठ, उसे मैं आपको बताता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। वह रोग तथा दोष आदि अशुभों को दूर करने वाला तथा विशेष ज्वर आदि का विनाशक है। शिखा में श्रीधर का आह्वान किया जाता है। शिखा के नीचे श्रीकर भगवान का न्यास, केशों में ऋषिकेश का न्यास, यानी इसमें कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से पहले यदि आप अगर न्यास करते हैं तो उससे भी बीमारियां पास नहीं आती। जैसे यूं इस तरीके से अगर न्यास किया जाता है, आपने हमें कई बार पूजा में देखा है, उसी बात का यहाँ पर वर्णन किया गया। मुकुंदम दंत पक्तो तमु जिभ्याम वाक्यपतिम तथा। भगवान मुकुंद हमेशा दांतों में वास करते हैं। क्या सुंदर बात कही गई है। निरोगी रहने वाले लोगों को दांतों को नित्य मांजना चाहिए, दांतों को रोज साफ करना चाहिए। वो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसके द्वारा दांत खराब हो गए। रोम कूपेशु सर्वेशु भिक्षेणम निषेध बुध। अपामार्जन श्लोक में लिखा है कि आपके एक एक रोम में भगवान का वास है। भक्तों को ईश्वर कभी छोड़ करके दूर जाता ही नहीं है। नश्यंत सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यम। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, हे देवी भवानी, नश्यंत सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यम। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, संपूर्ण रोग उनके समाप्त हो जाते हैं। जो धन्वंतरी भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उपवास व्रत करते हैं और मेरे द्वारा बताए गए अपामार्जन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। गुदग्राणांग रोगाशः कुष्ठ रोगम तथा क्षम्यम। कुष्ठ रोग जैसे रोग दूर हो जाते हैं, इतना बड़ा प्रभाव इसका। विलयम यान्तु ते सर्वे विष्णु उच्चारण नवा। स्वयं भगवान नारायण ही धरती पर धन्वंतरी बन करके आए हैं और रोग सभी विलीन हो जाते हैं। इस स्तोत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। क्षयम गच्छन्तु चाशेषात् अस्ते चक्राविता हरे अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात। भगवान अच्युत का, गोविंद का नाम ही बहुत अद्भुत है। वही तुभ्यम वामन रूपाय क्रमते गाम नमो नमः। वही धरती पर वामन, वही धरती पर परशुराम, वही धरती पर नारायण, वही तरह तरह के यहाँ धरती पर आके अवतार लेते हैं। नरसिंह दर्शना देवा नश्यन्ते तक्षणा देवी। भगवान नरसिंह देव भक्तों का कल्याण करते हैं, आनंद करते हैं। सुदर्शनम महाचक्र गोविंद नश्य वरायुधः। स्वयं भगवान अपना चक्र लेकर के रक्षाम करोत विश्वात्मा। कहा गया कि विश्व की आत्मा भगवान है, वो सभी जीवों की रक्षा करते हैं। तो यह मैंने आपको धन त्रयोदशी के दिन अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करने की और कथा सुनने की ये बात मैंने कही है। श्रुत्वा तो सर्वभक्ता चह रोगान दोषान में व्योपति। ये इसका अद्भुत इसकी महिमा लिखी गई है। आगे भक्ति पूर्वक दिया जला करके, सरसों के तेल का दिया जलाएं, भक्ति पूर्वक दिया जला करके इस स्तोत्र को सुनने से सभी रोग तथा दोष दूर हो जाते हैं। ये कहीं किसी भी वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यह मैंने धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आपको अपामार्जन स्तोत्र का कितना बड़ा महात्म्य है, विशेष रूप से जन्म पत्री के दोषों को दूर करने के लिए और निरोगी रहने के लिए भगवान शंकर ने भवानी के सामने और महात्मा अगस्त ने इसे महात्मा दालव्य ऋषि के सामने इसका वर्णन किया है। तो यह वीडियो आप आगे जरूर भेजें। इतना ये गुप्त रहस्य है कि इसके बारे में सबको पता ही नहीं है, तो और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप निरोगी रहें, भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। अगली वीडियो में मैं यह भी कह रहा हूँ कि 29 तारीख को धनतेरस है, तो शाम को उसमें पूजा पाठ, दीपदान वगैरह सब होता है। लेकिन यह भी नहीं भूल पाइएगा कि 30 तारीख को 1:15 बजे तक उदिता के हिसाब से
त्रयोदशी तिथि है, तो उस दिन बेलपत्र में कच्चा दूध चढ़ाने की महिमा और कुछ वस्तुएं 30 तारीख को आप खरीद करके लाएं तो उसका कितना बड़ा महात्म्य है वो समझिए। शाम के समय आप लाते हैं 29 तारीख को कोई वाहन वगैरह खरीद करके, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त भी एक बड़ा अद्भुत 30 तारीख को निकल रहा है और अगली वीडियो में उसकी मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ, उसे आप जरूर सुनिएगा। आपने तपोवन यूट्यूब चैनल को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे जरूर भेजिए और 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला जरूर पधारिए। हम और आप गौ माता की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।